कैरियर में कर आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित 10.3 खत्म हो गया। आज से स्टार्ट कर लेंगे हम लोग 10.4 10.4 का सबसे पहले बेसिक जान लो। 10.3 में हम लोग समझे थे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करना, मतलब अदिश गुणनफल पता करना। इस बार हम लोग जानेंगे सदिश गुणनफल। मेरे मार्कर कहाँ गया? सदिश गुणनफल मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता कर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलेगा? जैसे एक तो मैं सदिश मान लेता हूं एग्जांपल में कि पहला ही क्वेश्चन में करवा दूं। क्वेश्चन में ही करवाता हूं, समझना था आंसर। पढ़ने वाले नहीं हो? गुड। ए वेक्टर बराबर आई का कैप माइनस 7 जे कैप 7 के कैप। बी वेक्टर बराबर 3i का कैप माइनस 2j कैप 2k कैप। आया? अपने को क्या पता करना है? मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको क्रॉस ही पढ़ना तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, इंटू पढ़ोगे तो इंटू में गलती से कहीं पर ये वाला इंटू मत लगा देना। भाग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। जो ना पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखो पता कैसे करना है। सबसे पहले आई का आई जे और के। याद है हमने ऐसे और पढ़ा है, सारणिक में भी पढ़ा है, पिछले साल भी किए हैं सवाल इस पर। हाँ तो तुम लोग लगता है सीधा 10वीं के बाद 12वीं में कूद गए। चलो देखो 1 माइनस 7 और ये 7। कई बार ना मैं भूल जाता हूं तुम लोग कहां कहां बात की हो, वो जगह कटता ही नहीं एडिटिंग में। -2 और 2 देखते हैं आप। ये चीज समझ में आया? यहां तक क्लियर? अब देखो ये रहता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले देखो हमें आई याद करना है तो आई को बंद करो, छुपाओ से। क्या बचा? तिर्यक गुणा करो। 7 1 में पूरा करवाऊं? एकदम बच्चों वाली जैसा नहीं करेंगे, छोड़ो इसको। ये गायब। 7 दूनी 14 तो क्या आ जाएगा? माइनस का 14 होगा। माइनस का 14 बीच में लगाएंगे माइनस। अरे याद है तुम लोगों को? 7 दूनी 14 तो ये माइनस का 14। तो माइनस और माइनस मिलकर आखिर क्या बनेगा? समझ में आया? ये कौन सा है? आई कैप। क्लियर हुआ? फिर माइनस का जे कैप आएगा। अब जे वाले को गायब कर दो, सीधा कर दी गायब। 2 एकम 2 बीच में माइनस 7 किया 21 और ब्रैकेट में जे। उसके बाद प्लस में के कैप, के वाला छुपेगा। 2 एकम 2 तो माइनस का 2 बीच में माइनस 7 किया तो ये प्लस करता हूं। इस बार सीधा प्लस कर दूं, समझ जाओगे। तुम लोग होशियार हो। माइनस 14 और ये प्लस 14 होगा। खत्म, 0 आई निकल। ये कितना बन जाएगा? देखो माइनस तो पहले से, इसको सॉल्व करोगे तो -19 तो प्लस का 19 और ये जे कैप। क्लियर हुआ? ये क्या निकलेगा फिर? +19 तो 19 का ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? क्यों माइनस करोगे? बड़ी संख्या तो प्लस में। ये क्या निकला? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब निकाले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तो मॉड के लिए पूरे का रूट और स्क्वायर लगाओ। 0 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर 361 प्लस 361 होगा।
कितना होगा, गिनने आता है, एक और एक दो, छह छह 12, तीन तीन छह और एक 7, √722। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, बस। अब 722 को बाहर कर लोगे, रूट के बाहर नहीं होगा, रूट के बाहर कैसे नहीं होगा, 722 को करो ना बाहर। देखो अगर ऐसे पता है, देखो ये तो खैर अभी पास में इसलिए बता रहे 361 गुणा 2 करके, 361 और 361 का मतलब 361, इसको x मान दो, इसको भी x, तो क्या हो गया 2x, 2 का मतलब 361 होगा, डबल है ना। अब 361 किसका वर्ग है, 19 का, और √2 तो कटा नहीं, मतलब 19 √2 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसे मान लो नहीं आ रहा है तो एक एकदम सिंपल सा नियम है, एलसीएम लगा दो, एलसीएम बोलता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम, 2 3 6 2 6 12 2 1 2, ऐसे करते जाओ। अब ये तो किसी 19 से आएगा, ठीक, इस तरह से करते चलो, क्लियर हुआ, वो एकदम बेसिक है ना थोड़ा सा, लेकिन अब दिमाग रखो, वो तो मुझे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या बोला, देखो सेकंड क्वेश्चन, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, सॉरी एक देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसकी लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, मिला। देखो ध्यान से, ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, 3i कैप 2j कैप 2k कैप होगा, 2i 2j 2k, I 2 2 I 2 और 2, ये क्या है, बी वेक्टर। क्वेश्चन ध्यान समझो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है, क्या निकालना है, लंब दिशा में मात्रक सदिश, लंब दिशा में मात्रक सदिश किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की दिशा में, क्या निकालना है, इसकी दिशा में। देखो मैं इसको कर देता हूं ऐसे, अगर मॉड निकाले दोनों का तो एकदम ज्यादा लंबा पड़ जाएगा ना लिखने, फॉर्मूला अपन जानते हैं ना मात्रक सदिश निकालने का, क्या होता है, मात्रक सदिश ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर, तो हमें इन दोनों का निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की दिशा में, मतलब यहां पर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसकी दिशा में फिर से इसका मॉड, एकदम ज्यादा टाइम लगेगा लिखते, तो इन सबको मैं एक चीज कर देता हूं, नया वेक्टर मान देता हूं सी, इन दोनों का मतलब क्या है, वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर की जगह सी वेक्टर, समझ में आया, क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ। चलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में पहले पता कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहां पर आने के बाद निकाल लेंगे, और घर में इसी को बनाकर लाने बोला था तब नहीं बनाया हूं, 3 और 1 4i, 2 और 2 4j, 2 - 2 खत्म, ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी का वेक्टर, 3 में 1 घटाए 2i, 2 में 2 घटाए 0 खत्म, 2 माइनस माइनस 2 प्लस का 4k कैप, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, सिर्फ मैंने अभी जोड़ा और घटाया है, नहीं आओगा तो सवाल ही छोड़ दो। देखो अब क्या पता करना है, आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकल गया, लेकिन मात्रक सदिश तो अभी हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसका क्रॉस, क्रॉस बचा है, तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको हमने क्या मान कर रखा है, सी वेक्टर, समझ में आया, हमने क्या मान दिया इसको, सी वेक्टर। तो अब क्या निकालना है इसका, सिर्फ क्रॉस बस निकालना बचा, क्रॉस कैसे निकलता है, कल बताया था ना, यहां करूं, i कैप
इतना ठंडा पंखा तुम लोगों को कुछ लगता है? आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। देखो आई का मान ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाले में देखो ना क्या है, 4। इसका मान और के नहीं दिया तो यहां पर 204, 0 जे हुआ ना, 204। और ये क्या है हमारा सी वेक्टर मान लो, सीधा एक चीज मान ली सी वेक्टर। सॉल्व करते हैं यहां से। सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला होगा हमारा प्लस, ये माइनस, और ये होगा। सबसे पहले आई निकालना है तो आई को छुपाएंगे, 4 चौक 16 माइनस 0, ये निकला आई कैप, माइनस का जे कैप, तो ये छुपाओ क्या बचा, 4 चौक 16 माइनस में ये वाला होगा जे कैप, प्लस क्या बचा के वाला छुपा दो सीधा, 4 शून्य 0, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 और ये के का कैप। ठीक, 16 माइनस 0 16 आई का कैप, 16 आई कैप, माइनस 16 जे कैप, माइनस 8 के कैप। आ गया इतना? गलत आया लग रहा है। क्वेश्चन मिला तो देखो ना, दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, हो जाएगा 8 को अगर बाहर कर दें, 8 को बाहर कर देते हैं तो क्या बनेगा, 8 दूनी 16, 8 एकाम, ठीक है मिल जाएगा। अब क्या निकालना है अपने को, मॉड, क्या पता करना है, मॉड। कैसे निकलेगा मॉड सी वेक्टर, ये हो गया, ये क्या है हमारा सी वेक्टर, क्या है 8 2 का 8, तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, इसे करो, इसी का करो तो सीधा 16 का स्क्वायर प्लस में माइनस 16 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 8 का भी होगा, क्योंकि अंदर में करके आखिर उसका भी स्क्वायर ही करना पड़ता। 16 का वर्ग इसका निकालो, 256 प्लस 256 प्लस 8 अट्ठे 64, इसमें 8 को बाहर करके करोगे तब भी हो जाएगा ना, वही निकलेगा। करो 256 दूनी 512, 512 और 64, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 5 का 5, 576 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, 24 का वर्ग। चलो देखो 576 स्क्वायर, मैं शुरुआत से बोला था 30 तक, खैर याद कर लो, अगर नहीं है तो देखो 6 यूनिट डिजिट क्या है 6, ऐसी संख्या खोजो जिसका अगर वर्ग करे तो इकाई के अंक में 6 मिले, 4 या 6, 4 या 6, इसी में इकाई के अंक में 6 मिलेगा, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। अब क्या है 5, 2 का वर्ग करोगे तो 4, 3 का वर्ग करोगे तो 9, लेकिन 9 आगे चला गया तो 4 लेना, मतलब 24, 24 का होगा या 26 का, बीच में संख्या कौन है 25, बीच में 25, तो 2 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 2 में एक बढ़ाओगे तब 3, 3 दूनी 6, क्या आया 625। बताओ 576 बड़ी है कि छोटी, तो इसलिए छोटा आंसर होगा क्या चीज 24, लेकिन प्लस माइनस में निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, ये है तरीका निकालने का। खैर अगर स्क्वायर 30 तक याद है तो अच्छा है, नहीं है तो याद करो, बाद में काम ही आएगा। आखिर यहां तक आ गया। अब रखे फॉर्मूला में सी कैप मात्रक सदिश, मात्रक सदिश यही पता करते हैं ना, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी वेक्टर, मॉड पता करिए कितना आया प्लस माइनस 24, सी वेक्टर क्या है 16 आई का कैप माइनस 16 जे का कैप माइनस 8 के का कैप आया।
देखो कट जाएगा क्या, 4×4 = 16, 4×6 = 24, अरे और कट रहा है क्या, 8×2 = 16, काटो मत सीधा, 8×2 = 16, 8×3 = 24, 8×2 = 16, 8×3 = 24, 8×1 = 8, 8×3 = 24। तो प्लस माइनस 2/3 आई माइनस 2/3 क्या होगा, जे का क्या, और 1/3 का ठीक है, मॉड का वैल्यू तो प्लस माइनस में आया, कौन सा, अगर यहां से निकालते इस जगह से तो इतना करना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आएगा, 8 को मत लो, 2 का वर्ग 1 का वर्ग 1, 4 4 8 और 1 9, प्लस माइनस क्या मिलेगा 3, प्लस माइनस 3 ठीक होगा। तो ये आया हमारा 3 के बटे में 2 आई, प्लस माइनस 2 के बटे में 3 जे, प्लस माइनस 1 के बटे में 3 के, डायरेक्ट मिलेगा, 2/3 है, ये लो ठीक, समझ में आया, डायरेक्ट यहां से अगर निकालोगे सीधा इतने में आंसर आ सकता है, और इसके लिए इतना ज्यादा लंबा चौड़ा गुणा देखना पड़ेगा, ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, अब तुम लोग जानो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, यदि मात्रक सदिश ए वेक्टर आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। अब समझते हैं, ध्यान से देखो, कोण आई के साथ कौन सा कोण बना रहा है π/3, जे के साथ π/4, के साथ न्यून कोण, ध्यान समझे, आई के साथ हमें कोण क्या बनाया है π/3, और जे के साथ π/4 और के के साथ हमें बनाए हैं न्यून कोण यानी कि थीटा। समझ में आया इतना चीज, देखो हम ये चीज जानते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस लैम्डा बराबर 1, समीकरण याद रखना, ठीक, ये समीकरण पता रहना चाहिए। अल्फा आई के साथ कौन सा कोण बना रहे हैं π/3, मतलब अल्फा का मान कितना दे रखा है π/3, बीटा का मान हमें कितना दे रखा है π/4, और लैम्डा के बराबर में हमें क्या दे रखा है थीटा, तीनों कोण का मान पता चल गया, तीनों कोण पता चले। अब देखो कॉस का कॉस हो गया, अल्फा की जगह हमें दे रखा है π/3 प्लस कॉस बीटा की जगह दे रखा है π/4 प्लस कॉस लैम्डा की जगह दे रखा है थीटा, बराबर में आ जाएगा हमारा 1, यहां तक क्लियर। देखो कॉस π/3 यानी कि 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा अपना 1/2 प्लस कॉस π/4 का मान क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस में कॉस थीटा, बराबर में क्या मिल जाएगा अपने को 1, कॉस π/3 π/4 ही दिया है, ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। अब देखो अगर इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, ये तो गलत है यार, 2 + √2 डिवाइडेड बाय 2√2 आएगा, ऐसे थोड़ी, अरे सॉरी यहाँ पर इक्वेशन में हमें स्क्वायर दिया रहता है ना, ये स्क्वायर है, मैं गलत कर दिया था, ये स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर और 1/√2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस ये क्या निकलेगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए अपने को, ये हो गया 1, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 और 2 6, 6/4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 1, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, क्या होगा 1 - 3/2, समझ में आया, गलत है गलत है गलत है, यहां मैंने एक चीज में मिस्टेक कर दिया, 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4 आएगा, एक चीज भूल गया था, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। 4 एकम 4, 4 में 3 घटाया तब 4 में 3 घटाओगे तब 1, और बटे में क्या है 4, 1/4। समझ में आया? क्या हो ये हो गया हमारा कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 1/2। क्या बनेगा 1/2, इधर जाकर रूट में बनेगा, रूट बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 1/2। अब कॉस थीटा कितना डिग्री पर मिलेगा हमें, कॉस 1/2 कितना डिग्री पर आता है, π/3, 60 डिग्री, π/3। तो थीटा से थीटा, कॉस से कॉस कटेगा तो थीटा का मान क्या आया π/3। समझ में आया? कितना निकल गया π/3। यहां तक क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में एक चीज और बोला है, इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर के घटक, ए वेक्टर के घटक, ए वेक्टर के घटक, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही है ए वेक्टर के घटक। तो हमें गामा तो थीटा ही दे रखा है, सॉरी लैम्डा थीटा ही दे रखा है, तो उसको ही रख दो। तो अल्फा का मान क्या आया, अल्फा का मान क्या आया, कॉस अल्फा कितना निकला था π/, तो डायरेक्ट कर देना π/3। π/3 का मान कॉस π/3, कॉस π/, और कॉस π/3, 1/2, 1/√2 और 1/2। ये आ गया हमारा आंसर घटक। समझ में आया? घटक में बस स्क्वायर को काटना है, हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अरे सॉरी चौथा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सिद्ध करना है। 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सिद्ध करना है। कर लोगे इसको सिद्ध? सिद्ध कर लेंगे बोल रहे हो, घर से करके लाना नहीं रहता। सुनो इसका पहले बेसिक देखो, कर लेंगे, बताया हूं इसको। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, और बताया हूं इसको, और बन जाएगा। इधर छोड़ा रहता हूं, वो सवाल तो बनता नहीं है, और ये सवाल बन जाएगा। ए वेक्टर रो रहे हो कि हंस रहे हो? माइनस, ठीक, समय ये इतना कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको पढ़ लेना, समझ लेना, पढ़ लेना नहीं। सॉल्व करें? नहीं करूंगा, तुम लोगों के भरोसे तो छोड़ नहीं सकता। बताओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, समझ आया? LHS लेना है, RHS लाना है, वही करना है ना, सिद्ध करना है। तो LHS क्या दिया है, ए वेक्टर माइनस बी का वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी का वेक्टर होगा। लगाओ, ए वेक्टर का इंटू किस में करेंगे, ए वेक्टर, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, क्रॉस। इस बार क्या होगा, क्रॉस, क्रॉस डला है ना, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। फिर क्या है, माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी का वेक्टर आया। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर माइनस बी वेक्टर क्रॉस आएगा। देखो, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 प्लस
ए वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर। अब भी बताया था ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर, और इसका मान 0, प्लस में 0 माइनस में 0 हो गया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही क्या है हमारा RHS। देखो समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन 5वां देखो, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। इसका लैम्डा और म्यू देखो, 2i कैप प्लस 6j कैप, 2i कैप 6j कैप प्लस 27 k कैप होगा, क्रॉस क्रॉस i कैप j कैप म्यू k कैप बराबर 0 दे रखे। अगर ये समान नहीं बना पाओगे तो गया है वेक्टर समझना। इसको मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलता है, आई कैप जे कैप के कैप पता करते हैं, 2 6 27 1 लैम्डा म्यू आएगा यहां तक, करो प्लस माइनस प्लस करते हैं, छुपाओ इसको, 6 म्यू माइनस 27, ये किसका, फिर बीच में 2 म्यू माइनस 27, ये जी प्लस 6 लैम्डा प्लस सॉरी माइनस, अरे 6 बस 6 का 6, अरे यार 6 माइनस ठीक तो लिख रहा था तो माइनस में 2 आएगा, और इसका मान कितना दे रखा, इसका मान कितना 0, मान कितना है 0 आ गया। सॉल्व करो इसको, आईजे के तो रहता है ना सदिश है, इसको क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो 6 म्यू आई कैप 27 लैम्डा आई कैप 2 म्यू जे कैप 27 जे कैप 6 के कैप 2 लैम्डा के कैप आएगा इतना, समझ आया। अरे यार कहा अंदर में कर दिया मैं बिन जबरन का, ना कहाँ गया है, चलो कर दिया तो कर दिया, रख दो, काट देता हूं मैं इसको। यहां पर क्या है 0, तो ये नहीं बना सकते क्या, 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप, सबका मान 0 है ना, तो 0 बराबर तुलना कर दो इसकी, तुलना कर दो 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप होगा, करो तुलना, क्या होगा, क्या होगा, देखो आई कैप और यहां पर आई कैप होगा, तो क्या मिलेगा अपने को, सबसे पहले 0 बराबर 6 म्यू माइनस 27 आएगा, इसकी तुलना इसके साथ करोगे ना, उसके बाद 2 म्यू माइनस 27 लैम्डा, दो म्यू माइनस 27 आया, और क्या बचा 6 माइनस 2 लैम्डा बराबर 0 आएगा, क्लियर हुआ, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0 और 2 म्यू माइनस 27, कैसे इतना जल्दी आ गया, बुलाया था। देखो यहां से
इससे कोई मान निकल पाएगा क्या? अभी ना तो हमें म्यू का मान पता है और ना ही लैम्डा का मान पता है, कहां से निकाले? यहां से तो निकाल सकते हैं क्या? 2 म्यू बराबर क्या बनेगा? 27। तो म्यू का मान 27 के बटे में 2 आएगा। अब देखो यहां पर ध्यान देना, देखिए माइनस है, ये माइनस है ना, लेकिन हमने यहाँ क्या लिया है? प्लस, तो माइनस को अंदर में ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा? प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस होगा। तो 27 माइनस 2 म्यू, ठीक तो है क्या? 27 माइनस 2 म्यू, यहां से कुछ मान निकलेगा? 6 बराबर 2 लैम्डा, तो 2 तिया लैम्डा का मान कितना है? 3 निकल तो गया क्या? और कुछ नहीं करना पड़ा, यहां छोड़ दो, वहीं रख दो। समझ में आया कि नहीं आया? निकल जाएगा। ये वाला लाइन नहीं निकालोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने गलती से कर दिया था, गलती से कर दिया था। क्लियर हुआ? क्या हुआ? आंसर नहीं आया क्या? क्वेश्चन नंबर 6वां छोड़ देना, मैं 7वां बता देता हूं। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या बोला है? मान लीजिए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस प्रकार है, दर्शाइए कि वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मिला। देखो क्या दिया है? ए वेक्टर बी वेक्टर सी का वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप A3 के कैप, B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप, C1 आई कैप C2 जे कैप C3 के कैप। निकालना क्या है अपने को? दर्शाना है, दर्शाना क्या है? देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये चीज बतानी है। समझ में आया? अब यहां से ध्यान समझो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? LHS, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। को का भागु योग तो सीखे हैं पहले, ब्रैकेट वाला ओपन होगा बोर्ड मास, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पहले सॉल्व होगा। समझ में आया? तो पहले क्या निकालना है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लोगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालना, फिर उसके साथ किसका गुणा होगा? ए वेक्टर का। क्रॉस करना अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया था, पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालना, इन दोनों का निकल जाएगा, उसके बाद उसके साथ किसका गुणा करोगे? ए वेक्टर का क्रॉस निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालेंगे। बताना है कि बनाना है? कंफर्म? छोड़े इसको, ठीक, जोड़ लेंगे इसको। मैं 8वां क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं नहीं, 8वां क्वेश्चन छोड़ना, क्वेश्चन नंबर 9। ए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी दे रखा है, तो मैं ए वेक्टर बना देता हूं। ए वेक्टर क्या है? 1 1 2, बी वेक्टर, अरे एक मिनट इसको बनाओ ना, सीधा बनाओ, आई कैप जे कैप 2 के कैप बनेगा। बी वेक्टर 2 आई कैप 3 जे कैप 5 के कैप, साथ सी वेक्टर आई कैप 5 जे कैप 5। देखो हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्र फॉर्मूला मैं बताता हूं, निकालोगे खुद से। त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला 1/2 गुणित ए बी का वेक्टर
क्रॉस ए सी का वेक्टर, ए बी का वेक्टर क्रॉस ए सी का वेक्टर। अब निकालोगे कंफर्म, ए बी का वेक्टर क्रॉस ए सी का वेक्टर कर लोगे। सबसे पहले ए बी निकालना, फिर उसके बाद ए सी निकालना और दोनों का क्रॉस पता करना। ए बी पता है ना, कैसे करते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए सी पता है, सी वेक्टर माइनस, तो सबसे पहले हम सी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाएंगे, यहां बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाएंगे, जो कुछ भी आएगा फिर उसका दोनों को क्या कर देंगे अपन, क्रॉस करेंगे, निकल जाएगा। छोड़ दूं, बनना चाहिए। 10वां क्वेश्चन, अच्छा हाँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी संलग्न भुजाएं निम्नानुसार है। संलग्न भुजाएं क्या है, निम्नानुसार। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले निकालना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये चीज पहले पता करना, फिर उसके बाद लगा देना इसका मॉड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी, इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। निकाल लोगे क्या, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि किसमें किसमें क्या क्या करना है, निकालना आप खुद का काम, हो जाएगा। छोड़ दें, ये 10वां क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करके लाओगे, उसके बाद कल पढ़ेंगे सीधा अपन चैप्टर नंबर 11।